हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुजीत कुमार है। जीके मस्ती में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जितने भी भारत में प्रांत थे उन सभी को स्वायत्तता प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, किस चीज़ का एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो दृढ़ राज्य, कौन से दृढ़ राज्य जो थे उनके एकात्मक पद्धति की लाभ थी। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन पर सब पर प्रतिबंध कौन लगाता है, तो संसद लगाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये जो आपात उपबंध जो लिए गए हैं हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूँ। ठीक है, डेली। तो इससे क्या होगा, आप अगर अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों, क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे भारतीय संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप। एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे क्या किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, वही दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो दोस्तों जो 9 का राइट आंसर है वो क्या है, 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरी तरीके से क्या बना, लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान की उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका जो है का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार ही किया गया। कितनी बार किया गया, एक बार। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है कि संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है भारत, बताइए, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 1 में। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में एक संघ बनाकर चलने वाला एक संघवाद है। ठीक है, जिसमें आपको पता है हमारे अभी फिलहाल 28 स्टेट हैं। कितने स्टेट है, 28 स्टेट है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत राज्यों का संघ है। अच्छा ये भी क्वेश्चन रिपीट है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 1 में। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा गया। फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीट है, राज्यों का गठन जो भी है देखा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था।
वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? बी एन राव। क्या होगा? बी एन राव। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संघीय प्रणाली में क्या है? द्विसदन पद्धति क्या है? एक अनिवार्य लक्षण है। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत एक कैसा देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। तो बताइए एकल नागरिकता हम कहाँ से लिए थे? बताइए। इंग्लैंड से लिया था, सिंगल सिटीजनशिप। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? भाग 2 जो है हमारा नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? राजनीतिक अधिकार है, वोट देने का अधिकार। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ठीक है, भारतीय संविधान का जिसे जनक बोला जाता है तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। दोस्तों 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संप्रभुत्ता, भूभाग्य अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इन सब का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है? भारत का ही एक ऐसा संविधान है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संघ सूची में कितने मंदे हैं? ठीक है, तो याद रखना मंदे मतलब विषय पूछता है कितने विषय है संघ सूची में, तो इसका सही आंसर क्या है? 97 विषय हैं। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह कहता है कि स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के भी ही विपरीत जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? जाति व्यवस्था। कौन सी? जाति व्यवस्था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का पक्ष उचित अवसर हो? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऐसा तभी हो सकता है जब वो देश क्या हो? लोकतांत्रिक देश हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जो हमारे मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। दोस्तों प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो याद रखिएगा थे का मतलब है 7 और है का पूछेगा तो आप बोलिएगा 6, जिसमें से आप संपत्ति का अधिकार आपका हटा दिया गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? वर्णित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कि कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी हो सकती है। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निजी स्वतंत्रता का आधार है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निजी स्वतंत्रता का एक क्या आधार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट अवस्थाओं की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? परमादेश या प्रतिषेध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जाते हैं जिसे रिट बोला जाता है। 5 रिट होती है।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दिए जाती है, तो वो क्या होती है आपके दोस्तों? परमादेश होती है। क्या होती है? परमादेश। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी लिख दिया, परमादेश को कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, तो कौन सी याचिका होती है? परमादेश होती है वो। वहीं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17 करता है। कौन करता है? 17। छुआछूत का अंत करता है कौन? 17। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका, इसमें बोला जाता है कि मानव द्वारा क्या कोई भी व्यापारी या मानव को इधर से उधर मानव की तस्करी करना क्या अपराध है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, बताइए कौन से संशोधन द्वारा? 44वां संशोधन द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 41 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, तो बताइए संपत्ति का अधिकार जो आज बच गया है, पहले मौलिक अधिकार था, आज एक विधि अधिकार रह गया। ठीक है, कानूनी अधिकार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका छठा अधिकार है। ठीक है, ये क्या करता है? आपके जितने भी ऊपर के अधिकार है उन सब में यही एक उपचार करवाता है कि मतलब सारे अधिकार से निजात दिलाता है आपको। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 32। वही चीज़ है जो आपके ऊपर वाला था, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों भाग 3 में स्थापित किया गया है। कौन से? भाग 3 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंध किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 33 के द्वारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 46 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? धर्म के आधार पर। ठीक है, जो जिनकी धर्मों में जनसंख्या कम है उन्हें क्या मिला हुआ है आपके? बताइए, मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। ठीक है, अल्पसंख्यक का मान्यता प्राप्त मिला हुआ है। दोस्तों प्रश्न संख्या 47 क्या बोलता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्य अनुसंशोधन 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 51 जो है आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, पहले 10 थे, आज हमारे 11 हैं। ठीक है, एक जोड़ा गया एक्स्ट्रा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो बताइए कौन से अनुच्छेद में दी गई है? तो आपके अनुच्छेद 27 द्वारा दी गई। ठीक है दोस्तों, ये आपके 50 क्वेश्चन हुए। ठीक है, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके लिए डेली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, डेली 50 का डोज लेकर आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा हैवी भी ना हो और 50 क्वेश्चन एक बार में याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी दिक्कतों का क्या करूँगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।